राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जब सूर्य अपने प्रचंड तेज के साथ आकाश को तपाने लगता है और धरा तप्त हो उठती है, तब आता है ज्येष्ठ अमावस्या का दिन। एक ऐसा पावन अवसर जब पितरों की तृप्ति, शनिदेव की कृपा और गुप्त दान का महाफल एक साथ मिलता है। यही दिन शनि जयंती के रूप में भी जाना जाता है, जब न्याय और कर्म के देवता शनिदेव का प्राकट्य हुआ था। और ज्येष्ठ अमावस्या को बमावस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन बड़ यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा का भी विधान है। और हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। तो कुछ जगह पर वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी रखा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन प्रातःकाल तीर्थ स्नान या फिर घर में गंगा जल मिले जल में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, अक्षत, लाल चंदन डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें और फिर पितरों की शांति और शुभ कर्मों के लिए संकल्प लें। ओम आदित्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और इसके बाद शांत मन से व्रत का इस प्रकार संकल्प लें कि मैं अमावस्या और शनि जयंती के पावन दिन पितृ दर्पण, शनि पूजन और दान के लिए व्रत करती हूँ या करता हूँ। हे देव, मुझ पर कृपा करें। इसके बाद पितरों की पूजा करें। काले तिल, जल, सफ़ेद फूल और कुश से ओम पित्राय नमः कहते हुए तर्पण करें। अपने पूर्वजों के नाम स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद मांगें और फिर शनि देव का पूजन करें। काले वस्त्र पर शनि यंत्र, शनि मूर्ति या चित्र स्थापित करके सरसों के तेल के नीले पुष्प, काले तिल और लोहे की वस्तु और उड़द से पूजन करें। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। शनि स्रोत और ख़ास तौर पर दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करें और फिर शनि देव से क्षमा याचना करें। दिन भर मौन रहें, संयम रखें, बुजुर्गों और गरीबों की सेवा करें। चमड़े, लोहे, तेल और काले वस्त्र का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, मांस मदिरा, झूठ बोलना, अपशब्द कहना, तली भुनी चीज़ों का सेवन करना और वाणी से किसी को कष्ट देना वर्जित है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे के पास पीपल के वृक्ष के नीचे दक्षिण दिशा की ओर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा बड़ यानी बरगद के पेड़ की पूजा भी करें और पितरों और शनिदेव दोनों से प्रार्थना करें कि शनि ग्रह की शांति के लिए काले तिल बहते जल में प्रभावित करें। बंदरों को चने और गुड़, कुत्तों को रोटी खिलाएं। गरीबों को जल, अन्न और मौसमी फलों का दान करें। पीपल के पेड़ पर इस दिन कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। 7 तरह के अनाज कौवों को डालें और शनि दोष निवारण के लिए सच्चे मन से शनि चालीसा का पाठ करें। इन उपायों को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष भी दूर होता है। इस दिन किए गए शुभ कार्य जैसे व्रत, तर्पण और दान न केवल पितरों की आत्मा को शांति देते हैं, बल्कि शनिदेव की कृपा से कर्मों की बाधाएं भी दूर होती हैं, दुर्भाग्य दूर हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत कब रहेगा। अमावस्या तिथि 26 मई सोमवार को दोपहर 12:13 से शुरू होकर 27 मई मंगलवार की सुबह 8:31 तक रहेगी। क्योंकि अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है, ऐसे में 2 दिन अमावस्या मनाई जाएगी और इस बार 26 मई सोमवार को अमावस्या का व्रत रहेगा, यानी व्रत की अमावस्या रहेगी। इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रहेगा और यह सोमवती अमावस्या भी कहलाएगी। वहीं 27 मई मंगलवार को केवल स्नान और दान की अमावस्या रहेगी। अमावस्या की सुबह की पूजा आप सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मंगलवार को सुबह ही अमावस्या समाप्त हो रही है, इसलिए व्रत केवल सोमवार को ही रहेगा। 26 मई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से लेकर 4:57 तक रहेगा और सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त शाम 7:01 पर। इस दिन भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। भरणी नक्षत्र सुबह 8:30 तक रहेगा और बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध दोपहर 12:12 से लेकर 1:05 के बीच में किया जाएगा
और राहु काल सुबह होगा 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा, क्योंकि इस दिन वट सावित्री व्रत भी रहेगा। तो वट सावित्री व्रत की सुबह की पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 4:24 से लेकर 5:25 तक रहेगा और शाम की पूजा शाम 7:11 से लेकर 8:13 तक की जाएगी। कुछ जगह पर दोपहर में पूजा की जाती है, तो दोपहर में 2:36 से लेकर 3:31 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से लेकर 7:31 तक रहेगा। आप दीपदान कर सकते हैं 27 मई मंगलवार को। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोले।